तो OnePlus का Turbo 6 फोन जो इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है और इंडिया में यही फोन OnePlus Nord 6 के नाम से आने वाला है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन, अच्छा है फोन नहीं है, वो थोड़ी सी बातें एकदम सिंपल में समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो अप्रोच है वो डिजाइन से चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो पहले का OnePlus Nord 5 था उसका डिजाइन, कैमरा, लैंग्वेज अगर देखते हो तो स्ट्रेट आता था। अभी जो OnePlus अपने रिसेंटली जितने भी फोन्स आ रहे हैं उसमें एक स्क्वायर टाइप का डिजाइन जो फॉलो कर रहा है, वही सेम इस तरीके के भी यहाँ पर भी हमको देखने मिलता है। उसी तरीके का कैमरा मॉड्यूल अगर आप देख रहे हो तो पीछे का ग्लास बैक टाइप का फिनिश है, फाइबर ग्लास कह सकते हो, और इस तरफ आपको मिलता है प्लास्टिक की फ्रेम। तो Nord 4 में जो एल्यूमिनियम आया था, 5 में तो वो गायब हो चुका था और 6 में भी ऑलरेडी वो गायब है। फोन हल्का है क्योंकि जब इसका बैटरी का नंबर सुनोगे उस हिसाब से, क्योंकि 9000 mAh की एक मॉन्स्टर बैटरी डाल दी है। मार्केट में ज्यादा स्टैंडर्ड 10000 की भी आ चुके हैं, बट जिस प्राइसिंग पे OnePlus पहली बार इतना बड़ा बैटरी का फोन लेकर आ रहा है वो यही फोन होने वाला है। बाकी 3 माइक सेटअप है, अभी भी USB Type-C 2.0 ही मिलेगा, आपको 3.0 तक नहीं जाएंगे, और IR ब्लास्टर पीछे की तरफ आता है कैमरा मॉड्यूल में। प्राइसिंग वगैरह में भी क्या डिफरेंस है वो आगे मैं आपको बता दूंगा वैसे। और ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पर इन्होंने IP69K तक लेके चले गए हैं, तो हाई प्रेशर, गर्म पानी, मतलब अच्छे खासे इन्वायरमेंट में भी फोन अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। और सामने से अगर देखते हो तो बेजल्स वगैरह भी काफी ज्यादा कम बना रखे हैं, तो उस चीज में तो प्लस पॉइंट बना के देता है पूरा फोन। और ये जो भाई डिस्प्ले डाला है इन्होंने वो है 6.78 इंचेस का FHD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड जो OnePlus बुलाता है, और ये 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पर है, बट ये एवरी टाइम 165 हर्ट्ज नहीं जाने वाला है। अगर डिस्प्ले की सेटिंग में जाओगे तो वहां पर 120 मैक्सिमम रखा है, किसी किसी सिनारियोस में, किसी किसी गेम्स में ये 165 हर्ट्ज अचीव कर पाएगा और 144 हर्ट्ज तक भी स्विच कर सकते हो। बाकी देखो, ये 1800 की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है, और बाकी एक बड़ा नंबर भी आता है, उसको हम छोड़ देते हैं। आउटडोर ब्राइटनेस भी ठीक है, हमने थोड़ा सा ब्राइटनेस टेस्ट करके भी देखा था, तो वहां पर 762 का 100% ब्राइटनेस अचीव करता है। फ्लैट डिस्प्ले है, क्रिस्टल शील्ड ग्लास आपको देखने मिलती है प्रोटेक्शन पर। बाकी डिस्प्ले पे कलर कंटेंट वगैरह अच्छा लगता है। स्पीकर का जो आवाज है डुअल आता है, So first up is this beautiful minimal case made from 100% leather that nicely protects the entire phone. कितना हुआ भाई? 100 रुपए। मैं जीपे करता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा टूल देखा है जो हर चीज पर फिट आ जाए? देखो, ये लोग इतना स्मार्ट है कि आजकल के स्मार्ट चोर भी इसे नहीं खोल पाएंगे। बेसिकली स्पीकर अच्छा है, इनफ लाउडर है, बहुत लाउडर नहीं है, और ये लाउडनेस लेकर आता है, बस वो डिटेल होती है ना वो थोड़ी सी साइड में रखता है। बाकी YouTube पर 4K HDR कंटेंट आप देख सकते हो, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ये फोन अच्छा करवा देता है। और जैसे मैंने बताया 9000 mAh की बड़ी बैटरी है, और बॉक्स के अंदर 80 वॉट का चार्जर आता है। 0 to 50% अराउंड 40 मिनट्स में हो जाएगा, और 100% चार्ज होने में समवेयर 1 hour 20 to 30 मिनट्स लगने वाले हैं। और एक तरीके का पावर बैंक ही हो गया, क्योंकि 9000 mAh है तो आप अपने दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाओगे। 27 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग ऑप्शन देता है। बैटरी चलने की बात करोगे तो भाई अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो 3-4 दिन के ऊपर ही चला लोगे। थोड़े से भी हैवी यूजर हो तो डेफिनेटली आपके सामने मतलब 2 दिन तक का बैटरी बैकअप भी इजीली मिल जाता है। गेमर हो तो भाई 6 घंटे का लिमिट मिलता है BGMI में, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दूसरे जो भी गेम खेलते हो वहां पर भी इनफ जूस आपको मिल जाता है। नए प्रोसेसर के साथ में आ रहा है जो कि है Snapdragon 8s Gen 4, जिसका एंट्री स्कोर अगर आप ऑन पेपर देखते हो तो वो समवेयर आपको 2.3 मिलियन का पावरफुल स्कोर तो दे देता है। अब लेकिन जिस प्राइसिंग पर ये आएगा वहां पर ये पावर उतनी ज्यादा जस्टिफाई करेगी या नहीं करेगी वो आपको आगे समझ जाएगा। ऑल्सो रैम फास्टर है, स्टोरेज भी फास्टर है, CPU थ्रॉटल भी 82% का आता है। Geekbench के सिंगल कोर, मल्टी कोर और में GPU के स्कोर भी अच्छे आ जाते हैं। अब ये अच्छे है नहीं है वो तो जब हम किसी और ब्रांड के साथ फोन को कंपेयर करते हैं तब ज्यादा बेटर समझता है कि हाँ जिस प्राइसिंग पर इस फोन ने दिया है उस प्राइसिंग पे दूसरा फोन क्या दे रहा है, वो डिपेंड करेगा। अब ये पावर इतनी इनफ है कि आप अपना कोई भी टास्क इसमें आराम से चला सकते हो विदाउट एनी लैग। मल्टीटास्किंग भी अच्छे से हो जाएगी। बट जब आप BGMI की बात करोगे तो वहां पर ये फोन स्मूथ पर 120 FPS तो अभी निकाल के दे रहा है। बाकी इसमें OnePlus के वो 3 फीचर आते हैं, OP गेम मोड हो गया, FPS मैक्स हो गया, बट अभी जो 165 हर्ट्ज है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये चाइनीज डिवाइस है, दैट्स व्हाई। तो जब इंडियन यूनिट आएगा तो शायद वो ऑप्शन 165 हर्ट्ज तक गेम को पुश करना हो गया, वो लेके चले जाएगा, बट अभी के लिए 120 चलता है। और 120 ऐसा है कि आपको स्टेबल FPS तो 120 को लेकर नहीं मिलने वाले, आपको 110 तक के एवरेज FPS मिल जाएंगे। कुछ सिनारियो में इससे भी डीप जाता है FPS, और उसका रिव्यू बेटर समझने के लिए गेमिंग पाठशाला पर इसकी गेमिंग रिव्यू अपलोड कर दी है, तो इंडियन लॉन्च से पहले भी बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी हॉट ड्रॉप सिनारियो पे ये 100 से 105 वाले FPS भी देता है, तो गेमिंग के हिसाब से अगर देखते हो TDM
पे 120 अच्छे से चला देगा, पर अगर आप थोड़े से हेवी गेमर हो ना तो वहां पर जो एक्सपीरियंस है आपके सामने वो रहता है समवेयर 110 और 100 के बीच में। बाकी वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नंबर्स अच्छे मिल जाते हैं। अब एंड्रॉइड 16 के साथ में इस पे आता है कलर OS 16 और इंडिया में आएगा तो ऑक्सीजन OS के नाम से ये बनकर आएगा। अभी अपडेट्स को लेकर इतना समझ के चल लो, OnePlus अपडेट्स में काफी अच्छा काम करता है, तो आराम से 4 साल तक की अपडेट तो अगर मिल ही जाएंगे, और नहीं मिल रहे तो 3 साल तो कहीं नहीं गए। बाकी एनिमेशंस, फ्लक्स थीम्स, फास्ट रिस्पॉन्स रेट, वो इस सब कलर OS या फिर ऑक्सीजन OS दोनों जो भी है इसके अंदर वो सारा मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मैं कहूंगा अच्छा ही देखने मिलने वाला है। कि X एक्सिस मोटर है जो हैप्टिक्स को लेकर काम करती है और OnePlus हैप्टिक्स में अच्छा काम भी करता है। देखो इसके अंदर जो कैमरा है ना वो आपको एक ही काम का मिलता है, बाकी दूसरा एक वो मोनोक्रोम आता है तो उसको छोड़ देते हैं 2 MP का, और जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल्स का है। तो अगर मैं सबसे पहले अल्ट्रा वाइड तो आता नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो मेन कैमरा पे 1x की फोटो है वो आउटपुट काफी अच्छा निकाल रही है, हमको काफी अच्छे रिजल्ट देखने मिले। और जो 2x की बात करोगे तो जो फोटो को ऑफकोर्स सेंसर को क्रॉप करके वहां पे जो डिजिटल जूम जो क्रॉप सेंसर वाला काम होता है तो वहां पे जो फोटोज है वो भी डिसेंट आ जाती है। पोर्ट्रेट्स पे भी जो एज डिटेक्शन है वो भी ठीक है। कुछ सिनारियोज में जहां पर हार्श लाइट है तो उसको संभालने में थोड़ा सा ये तकलीफ करता है, बट मुझे लगता है वो इंडियन यूनिट में मे भी अच्छे से श्योर हो सकता है, बट वो उसका मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। आया तो ठीक है, नहीं तो इंडियन यूनिट जब आएगा तो उसका रिव्यू भी आपके सामने आ जाएगा। पोर्ट्रेट्स भी अच्छे ले रहा है, सेल्फी की बात करोगे तो वो भी अच्छे आउटपुट निकाल दे रहा है, और इवन पोर्ट्रेट में भी सेल्फी के रिजल्ट अच्छे आ जा रहे हैं। कलर टोन, स्किन टोन वगैरह भी अच्छी खासी मैनेजेबल है। लेकिन बात करते हो कैमराज में वीडियो को लेकर तो 4K 60 FPS मेन कैमरा से शूट कर सकते हो, और अगर फ्रंट में बात करोगे तो वहां पर ये 1080 भी 30 FPS पे ही इसने रखा है, 60 भी नहीं गए, तो वो थोड़ा सा डाउनग्रेड वाला पार्ट फील होता है। अब अगर बात करोगे प्राइसिंग को लेकर क्या हाल है, तो देखो इंडिया में जो OnePlus Nord 5 आता है वो स्टार्ट में भी कुछ अराउंड 35-34 तक मिलता था, लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट चेंज हो रहा है, प्राइसिंग बढ़ रही है और फीचर्स भी इन्होंने थोड़े बहुत इंप्रूव करे हैं, बट कुछ चीजों में घटा भी दिए हैं, जैसे कि एक ही कैमरा काम का बेसिकली मिल जाता है, Type-C 2.0 ही है अभी भी, मतलब थोड़ी चीजों में कट ऑफ जरूरी है। हालांकि 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आ चुका है, लेकिन जो प्राइसिंग इंडिया में मानी जा रही है, वैसे ये बाहर जहां पे लॉन्च हुआ इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 12GB 256 वाला है और वो 30,000 के नियर बाय आ जाता है, बट इंडिया में 30 में तो आने से रहा। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि ये आएगा 40,000 का, और जहां पर कुछ डिस्काउंट लगा कि ये 38 तक मिल सकता है या 37 तक भी मिल सकता है। आप लोग बताओ आपके हिसाब से इसकी बेस्ट प्राइसिंग क्या होगी? OnePlus Nord 5 से बेटर ये फोन आपको लगा, नहीं लगा? थॉट्स, ओपिनियन कमेंट में आने चाहिए, और जिनके स्टार्ट में कमेंट्स आएंगे उनको स्टार्ट में रिप्लाईज और साथ में लव वो पूरा मिलने वाला है, तो भाई कमेंट एकदम कर देना और सजेशन भी दो नेक्स्ट कौन सी वीडियो पे काम करना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।